हेलो फ्रेंड, आई एम CMS संदीप कुमार। 2022 न्यू सिलेबस के बारे में आज हम कोर्स को पढ़ने से पहले कंटेंट को देखेंगे, क्या पढ़ना है आपको, और हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या चल रहा है और एग्ज़ाम जिस हिसाब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनका जो पैटर्न है ऑनलाइन एग्जाम का। लास्ट 2 अटेम्प्ट में दिसंबर 21 एंड जून 2022 में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। CMA फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, और पेपर नंबर 19 जो कि इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है, और ये 2022 के सिलेबस की बात कर रहा हूं, न्यू कोर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि जून 2023 से न्यू कोर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। पेपर का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, जो पहले सिलेबस में था वही सिलेबस को रिपीट किया है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। और यहाँ जो देखने को मिला है कि हम ये एग्ज़ाम जो लास्ट हुए हैं इनडायरेक्ट का टैक्स का, ये हुआ है 2016 सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए CMA फाइनल का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जैसा देख रहे हैं कि 70 मार्क्स का इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स में GST को रखा है सेक्शन A में, और B सेक्शन में कस्टम्स को रखा है इन्होंने 30 मार्क्स का। तो ये दोनों मिलाकर 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। लेकिन हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव डालते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और कोई एक फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है और रीजन भी लिखने को दिया जा सकता है। यदि यही चीज को दोनों एग्जाम के अंदर कंपेयर करेंगे तो इस एग्जाम में MCQ ज्यादा था और यहां जो रीजन लिखने वाले क्वेश्चन थे यहां 1 मार्क्स का था। लेकिन इस एग्जाम की बात करें तो MCQ और प्लस जो रीजन लिखने वाले हैं वो रीजन वाले 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो सही है गलत है, रीजन बताओ या 1 लाइन में आंसर दो, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए इस एग्जाम में। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन का वेटेज होगा या तो 1 मार्क्स होगा या 2 मार्क्स होगा। ये ए पोर्शन की सेक्शन A की बात कर रहा हूं। सेक्शन A के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 या तो ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, या एक लाइन में आंसर देना है। उसका वेटेज किसी एग्जाम में 1 मार्क्स है, किसी एग्जाम में 2 मार्क्स है। आपको रीजन पता होना चाहिए ये क्यों होता है। और जो ये क्वेश्चन होंगे ये मिक्स होंगे। मिक्स का मतलब GST का भी होगा और प्लस कस्टम का भी होगा। दोनों को मिलाकर ऑब्जेक्टिव हमें देखना पड़ेगा 40 मार्क्स के लिए। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में B पार्ट में क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 6 तक, क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 6 तक आपका B पार्ट, क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 6, ये जो पार्ट है ये B पार्ट है। यहां पे 3, 4, 5, 6 4 क्वेश्चन हो गए, 7,
8, 9, 4, 5, 6, 6 क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन जो है ये होते हैं 12 मार्क्स का, और इस 6 में से आपको आंसर देना है एनी 4। तो 4 इंटू 12 करोगे 48 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, और यहां आपको ऊपर में देखने को मिल रहा 40 मार्क्स का ये होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये 12 मार्क्स का कंपलसरी होता है। ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 40, 48 हो गया 88 एंड 12 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो बी सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये जो 6 क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स ईच। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ए बी सी भी हो सकता है, सबको ऐड करके 12 मार्क्स। ऐसा भी होता है कभी कभी 4 क्वेश्चन दे दिए हैं ए बी सी डी, कभी कभी ऐसा दे दिया, कभी कभी ऐसा दे दिया ए बी सी डी, कभी कभी ऐसा दे दिया ए बी, केवल 2 क्वेश्चन दे दिया। तो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन हो सकते हैं, और सबको मिला के 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। मतलब 3 भी 12 का होगा, 4 भी 12 का होगा, 5 भी 12 का होगा, 6 भी 12 का होगा, 7 भी 12 का होगा, 8 भी 12 का होगा। ये 12 मार्क्स इस होता है। लेकिन इस 6 क्वेश्चन में से आपको जो आंसर देना है एनी 4 देना है, कोई 4 देना है। तो आपके पास जीएसटी भी है, आपके पास कस्टम भी है, तो आप दोनों को अलग अलग पोर्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन नंबर 4 केवल कस्टम का है तो बच्चे क्या करेंगे, कस्टम नहीं पढ़ेंगे, 4 को छोड़ देंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता, नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो पोर्शन देंगे, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, ए बी सी डी, एक क्वेश्चन के जो पार्ट होंगे वो जीएसटी के भी होंगे, और मान लो 3 पार्ट है ए बी सी, और टोटल मार्क्स है 12। तो हो सकता है 4 मार्क्स का थ्योरी जीएसटी, 4 मार्क का फिर से जीएसटी, मान लो प्रैक्टिकल दे दिया, और 4 मार्क्स का फिर से कस्टम लो। मतलब आपके लिए कंपलसरी हो गया। यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट करते हैं तो एक कस्टम के क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो ट्राई करते हैं कि 70 का जीएसटी हो और 30 का कस्टम हो, ये जीएसटी का हो और ये कस्टम का। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि एग्जैक्ट 70 और 30 का ही होगा। वो ट्राई करते हैं एग्जाम के अंदर कि प्रोपोर्शनेट मेंटेन हो, 70-30 का रेशियो हो, तो लगभग बराबर होता है। कभी 24-25 नंबर का कस्टम हो गया, कभी 32-33 का कस्टम हो गया, तो वो ऊपर नीचे जा सकता है। ऐसे ही ए पार्ट में, ए सेक्शन में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो वहां कुछ फिक्स नहीं है कि कितने कस्टम के होंगे और कितने जीएसटी के होंगे। वो कॉम्बिनेशन बनाने टाइम में ट्राई करते हैं कि दोनों ही बुक से, दोनों ही पार्ट से, दोनों ही एक्ट से क्वेश्चन को कलेक्ट किया जाए और वहां रखा जाए। तो हमने देखा ये कि हमारे पास क्या पार्ट्स हैं 2022 सिलेबस में। 2 पार्ट्स हैं, एक 70 और एक 30। 70 क्या है, जीएसटी, और 30 है कस्टम। और इन दोनों एग्जाम में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि ट्राई इन्होंने किया था कि एक में तो पहले रीजन वाले भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बाद में जो लेटेस्ट हुआ एग्जाम उसमें रीजन्स वाले क्वेश्चन, 1 लाइन रीजन्स वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स का कर दिया था। तो यदि आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको देखना है पहले पार्ट 1 को, पार्ट ए को। पार्ट ए 1 एंड 2 ये एमसीक्यू 20 मार्क्स,
और ये क्वेश्चन सेकेंड पार्ट्स या तो फिल इन द ब्लैंक्स होगा या फिर रीजन वाले क्वेश्चन होंगे, आप रीजन बता दो। ये भी 20 मार्क्स का है। 1 नंबर का देगा तो 20 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का देगा तो 10 क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट 1 जो है वो 40 मार्क्स कवर करता है जीएसटी में। और इस ऑब्जेक्टिव को 40 को स्कोर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो उसका ये एक तरीका है कि जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं, हर 15 दिन में एक टेस्ट होगा, आपको 50 क्वेश्चन दे देंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपको आंसर देना है, हम आपको रिजल्ट बताएंगे। ये फ्री मिलता है उनके लिए, मतलब कोर्स का पार्ट ही है, जो ऑलरेडी हमसे टच में है और ले रहे हैं, जनरल बेस पे क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। तो आप हर 15 दिन पे हमारे टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ताकि इस 40 को सिक्योर किया जाए। इस 40 में से यदि आप 30, 35, 38, 40 ले आते हैं तो आपका पेपर, ग्रुप 4 का पेपर, फाइनल का पेपर ऑलरेडी स्कोरिंग हो जाएगा। और यहां ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। यदि 400-500 क्वेश्चन करते हो आप, 400 से 400 से 500 क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका। और इसमें ध्यान एक बात और देना है कि जीएसटी क्या है, एक्ट आया था सबसे पहले, जो लॉ बना था 16 जून में आया था, फिर इसको अमेंड कर दिया गया, रिवाइज 16 दिसंबर में रिवाइज लॉ, और इसको 1 जुलाई 2017 को एक्ट बनाकर लागू कर दिया गया। तो उस टाइम से लेकर हमेशा जीएसटी काउंसिल मीटिंग होना स्टार्ट हो गया। और जीएसटी काउंसिल मीटिंग अभी जो लेटेस्ट हुआ है चंडीगढ़ में, वो 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग था। तो 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, हर मीटिंग में ये कुछ ना कुछ एडिट करते हैं, चेंजेस करते हैं। ये मीटिंग अभी हुआ है कुछ दिन पहले, 20-25 दिन पहले। तो जो चेंजेज हो रहे हैं रेगुलर बेस पे, 47 टाइम्स चेंजेज हो चुके हैं 2017 से, जिसमें 2 साल का पीरियड में कोविड भी था। यदि कोविड का सिचुएशन नहीं होता तो ये 47 हो सकता है 80 से भी ज्यादा जीएसटी काउंसिल मीटिंग चेंजेज हो चुका होता। तो आप ट्राई बिल्कुल नहीं करोगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है या पहले का क्वेश्चन है उनको कंसीडर नहीं करेंगे। आपको मैं यदि गाइड करके या टीच करके पढ़ा रहा हूं, आपको जो क्वेश्चन रिवाइज करवा रहे हैं आप उसको क्वेश्चन को देखेंगे। हो सकता है कंपोजिशन लिमिट का कितना टर्नओवर है बुक में कुछ और लिखा है, क्योंकि बुक गलत नहीं है, बुक वो उस टाइम का प्रिंटेड है जिस टाइम में ये लॉ बना था। जब अमेंड नहीं हुआ, जब काउंसिल मीटिंग हो गया, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपका यूं ही गलत हो जाएगा। तो उसके लिए एक रेगुलर अपडेशन की जरूरत है, रेगुलर टेस्ट की जरूरत है, उसके बेस पे आप कर सकते हो। आप मुझसे नहीं भी पढ़ते हो और आपको पता चलता है कि हमारा मोबाइल नंबर ये है, तो आप यदि मुझे डायरेक्टली बोल दोगे सर मुझे टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि आपको उस चीज का नॉलेज दे सकूं। तो आपको ध्यान बस यही रखना है कि किस तरह से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 40 मार्क्स को सिक्योर किया जा सकता है और 35 to 40 मार्क्स इसमें लाया जा सकता है। तो ये रेगुलर टेस्ट देने की जरूरत है। और जब आप 2022 सिलेबस को 2022 सिलेबस के हो तो आपका एग्जाम होगा जून 2023 में। अभी काफी टाइम है, लगभग 1 साल का टाइम है। तो 1 साल में 12 महीने, ऑलमोस्ट 15 दिन पे टेस्ट हो जाए, फिर भी आप 20 से 25 टेस्ट आराम से दे सकते हैं। और हो सकता है एग्जाम पीरियड टाइम में मैं आपको बोल दूं कि 7 डेज पे आप टेस्ट दे दो, तो कम से कम 20 to 25 टेस्ट, सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको
कहने को मिलेगा, आप रिवाइज करेंगे और उसको पढ़ेंगे। कोई आंसर होगा, गलत होगा, उसका रीजन दिया जाएगा, कोई चेंजेज होगा उसको बताया जाएगा। और फाइनल में है तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि फाइनल के ग्रुप कंपेयर इंटर के बहुत टफ होते हैं, तो स्कोरिंग पेपर है, ये भी 80 प्लस जा सकता है, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, मैटर नहीं करता। लेकिन आप इस पेपर में 80 प्लस इजिली जा सकते हैं। और एक पेपर में आपने 80 प्लस बना लिया तो आपका रास्ता पूरे ग्रुप क्लियर होने का, एग्रीगेट पूरा होने का बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पार्ट ए में किस तरह से हम स्कोर कर रहे हैं, किस तरह से हम स्कोर कर सकते हैं। सेकेंड लाइन है, इसके बाद सेकेंड पार्ट में आता है बी पार्ट। एग्जाम के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, पार्ट बी लिख देता हूं मैं यहां, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन हैं। इसमें होता है 12 ईच, 12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और इसमें 6 में से केवल 4 क्वेश्चन लिखना है ताकि आपको 4 इंटू 12 48 मार्क्स मिल पाए। इस क्वेश्चन में 4 में जब आप सिलेक्शन करेंगे, जब मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, हो सकता है फर्स्ट पार्ट जीएसटी का हो, सेकेंड पार्ट जीएसटी का हो, थर्ड पार्ट कस्टम लॉ का। क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस 6 में टोटल क्वेश्चन नंबर 3 to 8 तक कि केवल जीएसटी से क्वेश्चन आए या केवल कस्टम से क्वेश्चन आए। पार्ट बी में ऑप्शन दिया है कि 2 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, तो जिसका स्ट्रॉन्ग कस्टम नहीं होगा वो कस्टम के क्वेश्चन को छोड़ देगा। तो इसीलिए एग्जाम सेट करने वाले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कस्टम का, एक क्वेश्चन जीएसटी का। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 ए एंड बी, फर्स्ट क्वेश्चन जीएसटी, सेकेंड क्वेश्चन कस्टम लॉ। अब आपको चॉइस करना होता है कि ये 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हम कौन सा सेलेक्ट करें ताकि 48 मार्क्स पे जाए। और लास्ट सेक्शन होता है पार्ट सी, जहां क्वेश्चन नंबर 9 होता है और 12 मार्क्स का होता है। यह कंपलसरी होता है, ये जीएसटी के भी हो सकते हैं, ये कस्टम के भी हो सकते हैं। तो आप देखोगे फर्स्ट पार्ट ए 40 नंबर का, 40 का, पार्ट बी 48 का और पार्ट सी 12 का, ये मिलकर 100 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है। सी पार्ट में कभी कभी लेंथी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12 नंबर का 12 मार्क्स का पूछ दिया, या कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन पूछ दिया। और जो क्वेश्चन नंबर 3 से 8 है उसके बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ दिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जीएसटी से भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कस्टम से भी हो सकते हैं, दोनों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर का माइंड क्या कर रहा है। तो हम लोग इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और उनके मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। और सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए, यदि आप इंटरमीडिएट में ऑलरेडी जीएसटी पढ़ चुके हैं, सब लोग पढ़े होते हैं, क्योंकि जीएसटी का जो टॉपिक है वो इंटर का टॉपिक भी है और फाइनल में भी है। इंटर में पहले 100 नंबर का होता था, लेकिन अब फाइनल इंटर में 50 मार्क्स का जीएसटी कर दिया है। तो यदि जीएसटी 50 मार्क्स का है तो वही पढ़ना है, तो उसको आप इंटर में भी पढ़ सकते हो और उसको आप फाइनल में भी पढ़ सकते हो। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अब हम लोग चलते हैं कोर्स के अंदर में किस तरह से डिवीजन किया हुआ है उनके बारे में देखने के लिए, ताकि आपको कोर्स कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। आइए देखते हैं क्या क्या वेटेज है, क्या क्या कोर्स कंटेंट है उनके बारे में। सबसे पहले ए पार्ट दिया है इन्होंने,
मैं फिर से याद दिला दूं कि आपको जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सिलेबस 22 के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। न्यू सिलेबस में इन्होंने जो क्वेश्चन दिया, सबसे पहले आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि कंटेंट क्या हो सकता है, क्योंकि इंटर में भी पढ़ चुके हैं और लोग कहते हैं कि वो इंटर में नॉमिनल पढ़ते हैं और फाइनल में एडवांस पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि इंटर में सेक्शन पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं ऑब्जेक्टिव पे कमांड करना है तो आपको सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे कि बताओ डेबिट नोट क्रेडिट नोट कौन से सेक्शन के बारे में लिखा गया है। तो यदि आप सेक्शन याद नहीं करोगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा आंसर। तो आपको ऑप्शन दे देगा 32, 33, 34, 36। तो जो भी आपने इंटर में पढ़ा है डेबिट नोट क्रेडिट नोट सेक्शन 34 में होता है तो ऑप्शन टिक करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं और उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप सेक्शन भी याद कर लो कि किस तरह से हो सकता है। आपका भी जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, हमारे पास 2 एक्ट हैं जो हमें पढ़ना होता है सिलेबस में। एक तो पढ़ना है आपको सीजीएसटी एक्ट और एक पढ़ना होता है आईजीएसटी एक्ट। ये बेसिकली 2 एक्ट हमको सिलेबस में, जीएसटी के सिलेबस में पढ़ना होता है। कस्टम सेम है, जो पहले था अभी भी है, लेकिन जीएसटी के अंदर में ये 2 एक्ट आपको पढ़ना है। और आप इन दोनों एक्ट में देखोगे सेक्शन 2 डेफिनेशन का होता है, उसके बाद 3, 4, 5 से लेकर ये टोटल सेक्शन बढ़ते चले जाते हैं, जो कि हम इंटर में देख चुके हैं। तो फाइनल में भी वही सेक्शन है जो इंटर में। लेकिन एक टॉपिक बताता हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई, हम इंटर में पढ़ चुके हैं, फाइनल में भी पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ये देखो यहां लिखा हुआ है। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई इस एक्ट में नहीं दिया हुआ है, यहां का कंटेंट है। तो दोनों एक्ट को मिक्स करके, और ये एक्ट बड़ा नहीं है, केवल 17 पेज का है, बहुत छोटा होगा, बहुत कम कॉन्सेप्ट है। तो हम दोनों एक्ट को भी सामने में रखेंगे, क्योंकि फाइनल के बच्चों को एक्ट के नॉलेज होना जरूरी है, एक्ट के कंटेंट को पढ़ने आना चाहिए। तो मैं आपके क्लास नोट्स में एक्ट को भी रखूंगा कि आप एक्ट के भी लैंग्वेज को देखो, क्या लिखा हुआ है और क्या अमेंड किया है और क्या अमेंड किया जा सकता है। जब हम एक्ट लेके आपके पास बैठेंगे कि कैसे पढ़ना है एक्ट को, एक अलग से क्लास, इसके बाद मतलब आज के सेशन के बाद हम सबसे पहले एक्ट लेके बैठेंगे और आपको बताएंगे इसको पढ़ना कैसे और इससे क्या कंटेंट लिया जा सकता है। तो फिर आगे उसको देखेंगे कि मॉडिफिकेशन की कहां जरूरत है, इन सब को देखेंगे वहां पे। तो यही बताना चाह रहा हूं कि 2 एक्ट है, दोनों एक्ट को हमें बारीकी से पढ़ना है, ध्यान देना है। और जो इंटर में था वही फाइनल में भी है, कोई अलग नहीं है। टीचर जितने इंटर में पढ़ाते हैं वही फाइनल में भी पढ़ाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो इंटर लेवल में होते हैं वही फाइनल लेवल में होते हैं, वो कोई अलग नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बढ़ा देंगे, केस स्टडी टाइप का लेकर आ जाएंगे कि ये कहानी बता देंगे। वहां हम नॉर्मल पढ़े थे, डेफिनेशन पढ़ के याद करके दिए थे, यहाँ पे उसी को एग्जाम्पल देकर लिख देंगे आपको। तो इंटर में भी बच्चे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चीजों को और वहां भी वो आंसर दे सकते हैं। मतलब क्वेश्चन का लेवल वही होता है, चाहे इंटर में हो या फाइनल में हो, ज्यादा फर्क नहीं होता। हाँ, लेकिन कोर्स के कंटेंट में फर्क होगा। तो आप देखो ऊपर से, यदि मैं ऊपर से देखना चाहता हूं 70 मार्क्स का, ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ रखा है कि सप्लाई अंडर जीएसटी सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। और कौन सा एक्ट? 2 एक्ट हैं, तो मैक्सिमम सेक्शन यही का होगा, कुछ कुछ यहां का होगा। यहां का क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई 12 भी है और 13 भी है।
तो यहां कोई डिफरेंस नहीं है इंटर एंड फाइनल में, एक्ट वही है, 6 सेक्शन 12 में भी है, 6 सेक्शन 13 में भी है, इंटर में भी है और फाइनल में भी है। ये एडवांस कर दिया, मतलब इसके ऊपर आपको लॉ को चेंज नहीं करना है, उनके जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि आप टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बता दो। तो इसका सबसे सटीक तरीका है एडवांस को मेंटेन करने का कि टाइम ऑफ सप्लाई पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड करना शुरू करो और विद डिस्कशन, रटो मत। आपने आज सामान खरीदा, इनवॉइस इशू किया, कहानी यहां से जब आप सेक्शन 12 का देखेंगे तो आपको कहानी मिल जाएगा कि एक टाइम पे हमें ऑर्डर मिला, फिर हमने सामान को खरीदा, परचेज किया, फिर हमने बनाया, मैन्युफैक्चर किया, फिर मुझे पैसे मतलब ऑर्डर को इनवॉइस बनाया, सप्लाई किया, रिमूव किया, फिर हमने इनवॉइस बनाया, फिर मुझे पेमेंट आया। तो ये स्टेप्स हैं और कौन से स्टेप को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो हमें इसमें क्लियरिटी से बताया गया है कि गुड्स के लिए सेक्शन 12 और सर्विसेज के लिए सेक्शन 13। तो उसको एक एग्जाम्पल बना के, कहानी बनाकर, लिखकर आधे पेज में क्वेश्चन एक दे सकते हैं। तो आप उसको बारीकी से देखना कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। ऐसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में मैं बता चुका हूं, ये आईजीएसटी एक्ट के बारे में है। वैल्यूएशन सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 में वैल्यूएशन के अंदर पहले भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां वर्ड एडवांस है, मतलब लेंथी क्वेश्चन को, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। तो आप लोग को दिखाऊंगा प्रैक्टिकल मैक्सिमम कैसे क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं और यहां केस लॉ पूछ सकता है। डिस्काउंट के बारे में अलग से प्रोविजंस हैं, उनके बारे में कोई भी एक पॉइंट को लेकर क्वेश्चन बना सकता है, कहानी बना सकता है और आपको आंसर देना पड़ सकता है। तो हमारा वही है सेक्शन 15, कोई अलग चेंजेस नहीं है। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एडवांस डाल दिया, तो आपको पता ही है कि 16 से लेकर 18 तक आईटीसी के बारे में पूछ रहा है। यदि आईएसडी वगैरह के बारे में बात करना है, आईएसडी, तो वो भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। लेकिन आप देखो सेक्शन 7 बोला, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 नहीं बोला। कंटेंट के अंदर में ऑलरेडी जब आप पढ़ोगे तो ये भी दिया हुआ होगा। इसका मतलब ये मत समझना कि सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में है, तो ये एग्जाम में फाइनल में नहीं आएगा, आएगा जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है। ये 9 है लेवी एंड कलेक्शन। लेवी का चैप्टर तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चार्जेबल किसको करना है। तो कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो चार्जिंग सेक्शन को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 10 से क्वेश्चन 110% ऑब्जेक्टिव तो आना है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन सेक्शन 10 से होगा ही होगा। ये सेक्शन है कंपोजिशन स्कीम का, तो आप मत सोचना ये सप्लाई के पार्ट के अंदर में ही इस सबको कवर कर रखा है। तो आप जो पढ़ चुके हो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। आप हो सकता है इंटर का क्लास 2 साल पहले लिया हो, 1.5 साल पहले लिया हो, तो वहां कुछ प्रोविजन अपडेट हुआ है, तो उस प्रोविजन को कंसीडर करते हुए हम पढ़ेंगे। तो ये कहानी जो हम लोगों ने देखा, चाहे वो सेक्शन 7, 8, 9, 10, ये कहानी सब कहाँ का है, इंटर में भी पढ़े थे और अब एग्जाम्पल देके उसको हम लेंदी और भी पढ़ेंगे। जीरो रेटेड सप्लाई एंड डीम्ड एक्सपोर्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो ये बेसिक्स, यहां तक हमारा क्या है, ये बेसिक, ये इंटर में भी था। अब यहां से डायरेक्ट जंप मारा इन्होंने टीडीएस टीसीएस, जो भी 51 सेक्शन में लिखा हुआ है उनके बारे में डायरेक्ट इन्होंने जंप किया। तो हो सकता है इंटरमीडिएट में आपने कम ध्यान दिया होगा क्योंकि लास्ट का टॉपिक था। ईबे बिल टॉपिक है, लेकिन ये जीएसटी का नहीं है, जीएसटी एक्ट के अंदर नहीं है, अलग से प्रोविजन है। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और इंटर में भी इसको हम पढ़ते हैं, कोई नया चीज नहीं है।
अब आया जीएसटी रिफंड। जीएसटी रिफंड, फिर यहां देखो ये लेके आ गया आपको 36 से लेके 45 सेक्शन तक। जिसको छोड़ दिया था वो सारे रिटर्न आपको यहां आ गया। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड ऑडिट सेक्शन 35 से रिलेटेड यहां आ गया। ये देखो एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट, जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट रिटर्न 9 एंड 9C। तो इसको थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ेंगे। बस इन्होंने क्या कम किया, यहां से यहां तक यदि फोकस कर लो आप तो देखो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उनके बारे में इन्होंने नहीं डाला। तो ये पोर्शन आपका बिल्कुल सेम है। एक दे दिया ये ट्रांजिशन ऑफ टैक्स, एक दे दिया किसी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है, फिर इंस्पेक्शन सर्च, एंटी प्रॉफिटिंग एंड जीएसटीएन पोर्टल, ये ऑलरेडी आप इंटर में देख चुके हो। तो हम पोर्टल पे एक एक चीज देख लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन है जीएसटीएन और उस पोर्टल पे हर चीज आपको देखने को मिलेगा। और यहां से लेकर यहां तक जब आप देखोगे तो ज्यादा चेंजेस जीएसटी के अंदर नहीं है। क्या है कि इनको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, एग्जाम्पल सेट करना है, प्रैक्टिकल लाइफ हो जाना है। थ्योरी बेस आपको ऑलरेडी पता है, उसके बेस पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो कोर्स में सिखाएंगे। जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे होता है कोर्स में सिखाएंगे। कितने टाइप्स के रिटर्न होते हैं कोर्स में सिखाएंगे। तो कोर्स में क्या नहीं है, कोर्स में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है। तो जब रजिस्ट्रेशन का टॉपिक 22, 23, 24 एंड 25, ये कैंसलेशन 29 तक, और इसके बीच में ही सेक्शन 26 और 27 भी है जहां कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो जरूरी नहीं है इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये भी आ सकता है। यदि कंटेंट में दिया हो नहीं दिया हो हमें कुछ नहीं देखना है। हमें क्या करना है कि सेक्शन 1 से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट करना है डेफिनेशन से, और डेफिनेशन से स्टार्ट करके सेक्शन 2 से स्टार्ट करके हमें एकदम बिल्कुल 51, 52 यहां तक तो आना ही है, प्लस ये एडिशनल आपको पढ़ना है। मतलब जो इंटर में हम पढ़ चुके हैं फिर से रिवाइज करेंगे। हम बढ़ाएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे कमांड करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे कमांड करेंगे, केस लॉ पे कमांड करेंगे। हमें एक्ट से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग एक्ट को लेके बैठेंगे कि एक्ट के लैंग्वेज को समझने का ट्राई करेंगे। एक्ट में क्या कहता है, क्या अमेंड किया है, उनको देखेंगे और उनको देखकर हम सारे चीजों को कंफर्म करेंगे। तो इस तरह से आपका 70 मार्क्स का है। 30 मार्क्स में कस्टम में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया है कि जो कस्टम एक्ट के अंदर हैं, चाहे वो वैल्यूएशन हो, प्रोसीजर हो, मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड हो, ड्यूटी ड्रॉबैक हो, रिफंड हो, ये सारे पहले से टॉपिक हैं और इनको हम 1 बाय 1 करके प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी कस्टम एक्ट को कंप्लीट करेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। ये देखो जब आप देखोगे ऊपर तो इन्होंने सेम चीज में एडवांस डाल दिया 3 जगह, लेकिन कस्टम में कुछ नहीं डाला, कोई एडवांस नहीं, वही चीज है जो हम पहले पढ़ते आए। तो ये 30 एंड 70 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट टैक्स का बनता है। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, क्या क्या हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा, आप इंटर पढ़ चुके हो तो फाइनल के लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 20 + 20 40 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो हमारे जितने वीडियोस हैं आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी 40 मार्क्स का हमने दिया है, रिवाइज करना आप स्टार्ट करेंगे और जब रिवीजन हो जाता है तो कांटेक्ट करेंगे हमारे नंबर पे कि सर जो टेस्ट सीरीज आप ले रहे हो उसमें हमें टेस्ट देना है, और हर 15 दिन पे हम टेस्ट लेंगे। एग्जाम टाइम में 7 डेज पे टेस्ट लेंगे और जून एग्जाम में, जून 23 एग्जाम में जो 2022 एग्जाम के 2022 सिलेबस के बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाएंगे, उनका कम से कम 20 to 25 टेस्ट हो जाएगा और टेस्ट में हम 50 क्वेश्चन रखेंगे। तो यदि आप इंटर कंप्लीटेड हो, अभी इंटर का एग्जाम आएगा, आप यदि फाइनल में दोनों ग्रुप देने जा रहे हो, कब? जून 2023 में, तो आप हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट का पार्ट जरूर बने, चाहे आप क्लास लें या चाहे क्लास न लें। इससे क्या होगा, आपके 40 मार्क्स में 35 प्लस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि ऑब्जेक्टिव पार्ट से 35 प्लस आ गए आपके, तो आप 80 प्लस इजिली स्कोर कर सकते हो एग्जाम के अंदर। और एक पेपर में आपने 80 प्लस सिक्योर किया तो आपका ग्रुप या बोथ ग्रुप निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो हम अपने क्लास में, फाइनल के क्लास में हम क्या क्या करवाएंगे उनको एक बार हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट को हम कवर करेंगे और इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। सेकेंड टॉपिक, जो हमारे पास सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्ट है, इस एक्ट को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है। हम फाइनल के स्टूडेंट हैं, हमें एक्ट पढ़ना आना चाहिए, फिर उसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। थर्ड, हम आपको हर टॉपिक का पीपीटी देंगे ताकि कोई भी टॉपिक का आप सिलेक्शन करके उसको बोलना सीखो। कोई आपको बोल दिया कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, आपको एग्जाम्पल देना है, डेफिनेशन बताना है कि ये लिखा हुआ है एक्ट में, एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल देके समझाना है कौन सा बंडल होगा कौन सा बंडल नहीं होगा, जो नेचुरली बंडल की बात किया गया है। तो आप उनको बारीकी से समझाएंगे 10, 15, 20 मिनट लेकर, तो वो कंटेंट आपका कवर होगा। फिर आप जैसे ब्लॉक क्रेडिट है, ब्लॉक क्रेडिट में आप एक एक प्रोविजन को देखेंगे कि कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। वहां तो ब्लॉक क्रेडिट में तो डायरेक्टली हम लोग यही सोचते हैं कि लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ केस में मिलता भी है। कहाँ क्रेडिट नहीं मिलता है, जो फाइनल यूजर्स हैं उसको नहीं मिलता है, लेकिन वो सब्सिक्वेंट बिजनेस टू बिजनेस जाएगा तो वहां क्रेडिट मिल सकता है। तो आपको प्रेजेंटेशन में बताना है कि कैसे हम इस चीज को प्रेजेंट करें, जो रिलेटेड केस लॉ हैं उनको सामने में रखें। तो पीपीटी के हेल्प से हम क्लास करवाएंगे, तो जो भी पीपीटी होगा उसको हम क्लास नोट्स के नाम से देंगे। एक आपको हम प्रैक्टिस नोट देंगे। प्रैक्टिस नोट के अंदर में क्या होगा, ये क्वेश्चंस आंसर का नोट्स होगा, बुक होगा चैप्टर वाइज, जिसको आपको इसी तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करना है, लिखना है कि एक्चुअल में हम क्या कंटेंट दे, क्या लिखे हैं। तो प्रैक्टिस नोट में एक्ट से तो लैंग्वेज आएगा ही आएगा, प्लस अपना जो लैंग्वेज है उन दोनों को हम कंसीडर करके रिटन में देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पता ही नहीं चलता है, क्या नहीं पता चलता कि इसको हमें किस तरह से लिखना है। तो आप रिटन लिख के देंगे प्रैक्टिस नोट के अंदर, तो बच्चे इजी वे में उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे
और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक दो नहीं, मल्टीपल टाइम्स, जितने मर्जी रेगुलर बेस पे प्रैक्टिकल करते जाओ, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम कंसीडर करेंगे। कितने पॉइंट हो गए? 5, 6 पॉइंट में और क्या कर सकते हैं? ये जो टेस्ट सीरीज आपको पॉइंट नंबर 1 में है, इस टेस्ट सीरीज को हम लोग 15 सितंबर से स्टार्ट कर देंगे। 15 सितंबर 2022 को, क्योंकि अगस्त के एंड में रिजल्ट आएगा, तो 15 दिन के बाद 15 सितंबर से हम टेस्ट लेना स्टार्ट कर सकते हैं और कोई भी स्टूडेंट इसको अपीयर कर सकता है और टेस्ट का हम आंसर सेशन भी लेंगे और लाइव आकर लाइव डिस्कशन भी करेंगे कभी कभी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। लाइव डॉट सेशन। सेवन, मैं अपना आपको नंबर दे चुका हूं। यदि आप हमारे पास स्टूडेंट हैं, मैं आपका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना या टेक्स्ट कर देना, मैं आपको टाइम मिलते ही कॉल करके आंसर दे दूंगा। तो मैं 24/7 सपोर्ट देना चाहता हूं आपको। कि आपको जब भी दिक्कत हो, कोई कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, आप मोबाइल नंबर का यूज करो और डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ लो, कॉल कर लो। कॉल पिक नहीं करता हूं, मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, और क्या दे सकते हैं? प्रैक्टिकल जो कोर्स में नहीं है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, रिफंड क्लेम कैसे करते हैं, डिपार्टमेंट कैसे जाते हैं, केसेस कैसे देखते हैं, इन सब को आपको सिखाऊंगा, लर्न करवाऊंगा कोर्स के अंदर। और क्या हम कर सकते हैं? 9, पॉइंट नंबर 9, एक जीएसटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे आपको, एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से। और ये सर्टिफिकेट हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं, उन प्रोग्रामों में आपको इनवाइट करके देंगे। यदि आप उस लोकेशन में रह रहे हैं तो 1 महीना पहले आपको बता दिया जाएगा कि ये ऑर्गेनाइज किया गया है प्रोग्राम, जहां किसी बड़े कंपनी के डायरेक्टर फिनांस, सीएमडी या फिर जीएम, बड़े लेवल के पीएसयू सबके आपको आकर और ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे और इनके लिए कोई चार्जेस अलग से नहीं देना है। तो जब आप फेस टू फेस बैठ के बात करोगे तो पता चलेगा मार्केट में और भी लोगों से आपका अटैचमेंट हो रहा है। तो हर 6 मंथ में एक आपको प्रोग्राम करेंगे जिसमें इनवाइट करेंगे कि यदि आपने हमसे पढ़ रखा है तो डायरेक्टली आप हमारे प्रोग्राम में आओ और वहां जो प्रेजेंट है मार्केट के लीडर, उनके हाथों से आप इस सर्टिफिकेट को ले सकते हो। तो ये कोर्स कंटेंट में ये सब करवाने जा रहे हैं। और लास्ट 10 कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, वो सब को करेंगे। तो ये 10 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप मेरे से क्लासेस लेते हो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, तो सबसे पहले 15 सितंबर से 15 सितंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। किस एग्जाम के लिए? जून 2023। और ये टेस्ट सीरीज 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। हम 2016 सिलेबस के लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, सीजीएसटी आईजीएसटी एक्ट दोनों पढ़ना है। आईजीएसटी एक्ट केवल 17 पेज का है, सीजीएसटी एक्ट को हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम एक्ट के लैंग्वेज को भी क्लास के अंदर देखेंगे किस तरह से एक्ट में क्या दिया गया है। पॉइंट नंबर 3, हम पीपीटी का यूज करेंगे।
ताकि हम मान के चलेंगे कि आप बिजनेस के लीडर्स हो, कॉर्पोरेट्स के लोग हो, और आपको हम कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ताकि आपके अंदर भी एक प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप हो, तो पीपीटी के थ्रू पढ़ाएंगे। पॉइंट नंबर 4, एक प्रैक्टिस नोट देंगे क्वेश्चन आंसर के सेट में, जो बुक्स के रूप में रहेगा। उसमें सारे स्कैनर कवर होंगे, एग्जाम्स के क्वेश्चन कवर होंगे, और उसको आप बारीकी से देख पाओगे कि ये चैप्टर में कुल टोटल कितना क्वेश्चन बन सकता है और कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, और इसको क्या आंसर हमें लिखना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, उनके बारे में भी हम बातें करेंगे और समझाएंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई है तो यहां हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे आपको बहुत सारे, उसको समझाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हो सकते हैं। या फिर वैल्यूएशन का टॉपिक है तो जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना हम रेगुलर बेस पे करते रहेंगे। कभी कभी लाइव सेशन आके भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लाइव पूछ सको हमसे कि इनका किस तरह से ये हुआ और ये समझ में आया या नहीं आया। तो आपको पेन ड्राइव क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस लाइव सेशन भी बात करने का मौका मिलेगा, और सामने में फेस टू फेस में भी मौका मिल सकता है। रेगुलर लाइव डॉट क्लास सेशन लेंगे, जब आपको दिक्कत होगा इकट्ठा लिखते चले जाएंगे, उनको जब लाइव डॉट सेशन में होगा तो वहां आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो। एक हम 24/7 का सपोर्ट देने जा रहे हैं कि जब मत करे, मेरा फोन नंबर यहां लिखा हुआ है, आप इस फोन नंबर को नोट कर लो, नोट कर सकते हो, और जब मर्जी तब इस पे आप कॉल करेंगे, और कॉल करके डायरेक्टली आप मेरे पास पहुंचने का ट्राई करेंगे। यदि मैं फोन नहीं उठाता हूं आप टेक्स्ट कर देंगे, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। तो ये एक टीचर की तरफ से 24/7 का सपोर्ट मिलने का है। जरूरी नहीं है, हम लोग कभी कभी काम करते करते 3 बजे 2 बजे 3 बजे रात में सो गए, आप 1 बजे भी मैसेज डाल दोगे और हम वर्क कर रहे हैं, आप कंफर्टेबली हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा, जवाब दे दूंगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि हो सकता है बच्चे 1 बजे रात में पढ़ रहा हो और फंस गया। भाई इस पॉइंट का समझा दो, क्या लिखा हुआ है, आपने क्लिक किया, व्हाट्सएप भेजा, देखा, आपको मैं यदि जग रहा हूं या कुछ भी काम कर रहा हूं और 2 मिनट टाइम है तो 2 मिनट में आपको रिप्लाई कर सकता हूं। ट्राई करूंगा कि 24/7 का आपको दिया जाए। कोर्स के अंदर हमने प्रैक्टिकल का भी बात किया है कि जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रिटर्न कैसे फाइल करना है, रिफंड कैसे क्लेम करना है, इसके बाद पेमेंट कैसे करना है, डिपार्टमेंट में केस कैसे डील होता है, सेट होता है या ड्राफ्ट होता है, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और रेपुटेड कंपनी से हम आपको जीएसटी सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। और ये सर्टिफिकेट ऐसे नहीं बस मेल कर दिया जी आपका सर्टिफिकेट है। हर 6 महीने में एक बड़ा सा ऑडिटोरियम में बड़े से लेवल में होटल में प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में डायरेक्टर फाइनेंस, पीएसयू के लोग सब आएंगे और आपको ये सर्टिफिकेट उन लोगों के द्वारा दिया जाएगा। तो ये फाइनल कोर्स का हमारा एक कॉम्बो है कि फाइनल कोर्स में किस तरह के हमें प्रिपरेशन चाहिए, क्या हम देने जा रहे हैं। तो जब ये कंटेंट आप समझ लोगे तो उसके बाद फाइनल कोर्स में हम कर सकते हैं। और कभी भी आप हमारे YouTube चैनल के थ्रू हमारा नंबर लेकर या कहीं और से भी मिलता है, गूगल में सर्च करेंगे CMA संदीप कुमार, मिल जाएगा नंबर आपको। तो वहां से भी नंबर लेकर आप हम तक पहुंच सकते हैं। या फिर जहां भी हमारा एक ही पोर्टल है टॉपलेट का, जहां मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं अभी, तो आप वहां भी कांटेक्ट करके हमारी क्लासेस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये कम्बो मिलने जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि यदि आप इनडायरेक्ट टैक्स मुझसे पढ़ते हो तो मार्केट में आप लीड करो, कंपनी के अंदर चलो, कंपनी के अंदर आप प्रेजेंटेशन देना सीखो, क्योंकि कॉस्टिंग का फी बहुत कम है मार्केट में। आईडीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रेगुलर बेस पे, डेली बेस पे यूज होता है कंपनी में, हर महीने में होता है। लेकिन कॉस्ट ऑडिट साल में एक बार होता है, 2 महीने 3 महीने का काम होता है, हमें जाके करना होता है। तो कॉस्टिंग के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स का भी स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप है कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए, और इसको कोर एरिया मानते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट। पहले इनडायरेक्ट टैक्स केवल कॉस्ट अकाउंटेंट के पास था। जब एक्साइज
एक्ट को हम पढ़ते थे, बाद में इन्होंने एक्साइज एक्ट को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें आ चुके हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास क्वालिटी होना चाहिए। आप यदि उस तरह से मेहनत करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। मैं जीएसटी स्पीकर हूं और कॉर्पोरेट्स में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अलग अलग जगह जाकर जीएसटी का ट्रेनिंग देता हूं। जब जीएसटी आया था तो 2018 में निफ्ट एंड एनआईएफटी के 16 ब्रांच को हमने ट्रेंड किया था एम्प्लॉई को कि आपको किस तरह से काम करना है। ऐसे 4-5 सीए चैप्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के चैप्टर हैं, जिन्होंने एक सीएमए को मौका दिया कि आप हमारे यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो चैप्टर के लोग हैं उनको आप कुछ कंटेंट पे, कुछ टॉपिक पे डिलीवर दो, और आश्चर्य लगेगा आपको। आप जनरली देखेंगे कि स्पीकर 1 से 2 घंटे बोलते हैं। हमारा जो सेशन गुजरात में हुआ था और हरिद्वार में हुआ था वो फुल डे सेशन था, मतलब 10 बजे स्टार्ट किया गुजरात का, बीच में 1 घंटा का लंच, 5 बजे तक सेशन चला था, और केवल जीएसटी। पहले मैं अपना कंटेंट दे दूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर अपना कंटेंट दे दूंगा, क्वेश्चन आंसर। और हमें भी अच्छा लगा था कि हम यहाँ से गुजरात गए और सेशन लेके, होल डे सेशन लेके, और लगभग 95 चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनको अटेंड किया था। तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे जैसे आप बन जाओ, या और भी दूसरे लोगों को देखते हैं जो जीएसटी में लीड करते हैं, तो उनके जैसे आप बन जाओ। क्योंकि जब आप घूमना स्टार्ट करोगे, काम आपको देखकर आपके पास मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं कॉस्टिंग से बड़ा एरिया जीएसटी को मानता हूं, और लोग बोलते हैं कि जीएसटी ऑडिट खत्म हो जाएगा। बहुत स्कोप है जीएसटी में, एक रेगुलर रिटर्न का स्कोप है, उसके बाद मैक्सिमम केसेस होते हैं, आईटीसी का प्रॉब्लम होता है, आईटीसी वेरिफिकेशन का है, लोग कंपनी वाले डबल चेकिंग करवाते हैं कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई गलती नहीं हो जाए। तो आप जितना एडवांस लेवल में उनका देखेंगे कॉन्सेप्ट को और बारीकी से प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा और बोलोगे कि हम इनडायरेक्ट टैक्स में भी अपने आप को प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आपको रेगुलर इनकम देगा। कोई भी पर्सन, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में, वो केवल कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 3 महीने का काम है। मैक्सिमम कॉस्ट अकाउंटेंट 3 महीने कॉस्टिंग करते हैं, 99% कॉस्ट अकाउंटेंट 3 महीने कॉस्टिंग करते हैं। तो आप साल भर में क्या करोगे? कुछ तो एरिया होना चाहिए जहां हम अपने आप को नॉलेज का इनकैश कर पाए। तो उसके लिए जीएसटी का फाइनल लेवल में इतना पॉलिसी से चलो ताकि लगे आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो। तो आइए आज के बाद हम डेली बेस पे 2022 सिलेबस का, 2022 सिलेबस का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम आपको डेटा प्रोवाइड करते चलेंगे। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करो। 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जीएसटी को, हर 15 दिन पे होगा, और उस क्वेश्चंस को आपको करके देना है कि जस्ट आपको 1-2 टिक लगा के फोटो खींच के भेजना है। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या होगा कि आपको अपना आंसर शीट पे टिक लगाना है, टिक लगा के सबमिट करना है। हाँ, बहुत सारे लोग नकल कर सकते हैं, आज़ाद हो, फ्रीडम है आपके पास, लेकिन आप ट्राई करो कि ईमानदारी से देने का, चाहे 10 नंबर भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम आईडीटी का, इनडायरेक्ट टैक्स का टेस्ट सीरीज कैसे स्टार्ट करें, उनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और इजीली समझा देंगे आपको कि क्या पैटर्न होगा। लेकिन डेट फिक्स है, 15 सितंबर से मैं इनडायरेक्ट टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सेट लेने जा रहा हूं। और फाइनल के स्टूडेंट हैं आप, तो इंटर में ऑलरेडी जीएसटी पढ़ चुके हैं, तो 90% क्वेश्चन वहीं से होगा या 80% क्वेश्चन वहीं से होगा। 20% क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा देंगे जो सिलेबस के अंदर नहीं है। इससे अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे। आप जीएसटी के बारीकी नॉलेज में चले जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, और आप इस पेपर में इजी वे में आप 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा यही टारगेट है कि आप फाइनल में 80 नंबर कैसे ला सकते हो, उसके ऊपर किस तरह से प्लानिंग किया जा सकता है, तो आप इनको ध्यान देंगे। आज के लिए मैं यही टॉपिक लेके आया था कि 2022 सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए,
और जो हमसे पढ़ते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, उनको मैं किस तरह से गाइड करते हुए कोर्स को कंप्लीट करूंगा। ऑफ कोर्स यदि आप जब भी कोर्स स्टार्ट करते हैं 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। रिवाइज आप कभी भी कर सकते हैं और कभी भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। आपको धीरे धीरे चैप्टर्स वाइज देंगे, अपडेटेड देंगे और कोई भी उस तरह का नहीं देंगे कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके ले लिया। सिस्टमेटिक मिलेगा सब कुछ आपको। थैंक यू।